शाखें रहीं तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बहुत ही रिलेट करती हैं ये लाइंस हम सभी से। जिस तरह से हम पिछले काफी टाइम से एक पैंडेमिक के अंधेरे में फंसे हुए थे और अब हमें एक रोशनी दिखाई दे रही है उम्मीद की। बढ़ रहे हैं हम एक नए सवेरे की तरफ, एक होप के साथ, एक बेहतर शुरुआत के लिए। और आज का ये एपिसोड भी होगा कुछ इसी से रिलेटेड। सो अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस मेरे सभी लिसनर्स, मेरे सभी साथियों और मेरे सभी दोस्तों को। मैं हूं आपका होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वीकेंड विद वॉल्टर के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं होप की। और हम सभी की जिंदगी में होप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही है यार। मेरी जिंदगी में भी होप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मीन्स जब जब मैं हारा हूँ या जब जब मैं गिरा हूँ, वो जज्बा जो होता है ना, लड़ने का जज्बा या फिर जीतने का जज्बा, वो इस एक छोटे से वर्ड से ही मिलता रहा है। वर्ड छोटा है पर मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही होप और इंस्पिरेशन की कहानी सुनाने आ रही हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मैं पर्सनली बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि आज वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रही हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आप सबको भी इस एपिसोड के एंड तक ऐसा फील जरूर होगा। मिरर टीवी, जोश टॉक्स जैसे टॉक शोज और न्यूयॉर्क फैशन वीक का हिस्सा रह चुकी हमारी आज की गेस्ट ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है यार। तो आपको और बोर ना करते हुए बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। सो गाइस, प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम सपनों के शहर मुंबई, अ सोशल एक्टिविस्ट एंड कैंपेनर, मिस रेशमा कुरैशी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हो? मैम मैं भी बहुत बढ़िया एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। बहुत ही अच्छा और लकी फील कर रहा हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे लिसनर्स के सामने आई हैं। एंड काफ़ी कुछ आज जानने को मिलेगा हमारे लिसनर्स को आपके बारे में। या ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएं सो दैट वो आपकी कहानी से और ज़्यादा रिलेट कर सकें, आपकी कहानी और बेहतर जान सकें और आपको और बेहतर जान सकें। मेरा नाम रेशमा बानो कुरैशी है। मैं एक एसिडमेटिक सर्वाइवर हूँ और मेरे साथ अटैक 19 मई 2014 को हुआ था। और मेरे साथ अटैक इलाहाबाद में हुआ था। मेरी सिस्टर थी गुलशन, उनकी शादी कर दिए थे। तो उनकी 4-5 महीने के बाद उनको, वो 1-2 साल तक वहाँ बहुत ठीक थी। 1-2 साल के बाद उनको, 1-2 साल के अंदर उनको बेबी हुआ, लड़का। जब तक भी वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब उनको लड़की हुई तो बहुत सताने मारने पीटने लगे। बोले, फिर मेरे पापा को किसी ने बोला कि अपनी लड़की को वहां से ले आओ, मर जाएगी। हमसे देखा नहीं गया अपनी बहन की हालत, हमने उसको वहां से लेके आ गए। वो हमारे घर काफी दिन तक थी। उसके बाद फिर हमने उसके लड़के को स्कूल में डाल दिया। फिर लड़के, उसके जो बच्चे के पापा थे, वो स्कूल में से बच्चे को किडनैप करके उठा लिया। मेरी बहन अपने बच्चे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती थी। हमने एक केस किया जिसकी वजह से कोर्ट बच्चा हम माँ को देने वाली थी। उस दिन मैं और मेरी बहन एक आर्मी का एग्जाम देने जा रहे थे। रास्ते में मोवा में स्टेशन पे वो बैठे थे ऐसे लेके दीवार के पीछे। जैसे हम दोनों आगे की तरफ गए, जैसे वो आया, बाहर निकल गए। दूसरे ने मुझे बोली भाग। जब तक मैं भागने की कोशिश करी, तीसरे बंदे ने आया, मेरा बाल पकड़ के मुझे जमीन में ढकेल दिया और वो पीछे से आके मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। ये इतना बड़ा इंसिडेंट आपके साथ में हुआ मैम, एंड उसके बाद जो आपने राइज अप किया है, अभी आप एक एक्टिव कैंपेनर हो। आप एसिड अटैक्स जो होते रहते हैं हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके अगेंस्ट में कैंपेन्स चलाते हो। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अपनी लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं उनसे टूट जाते हैं, हार जाते हैं। आपकी लाइफ में इतना बड़ा सेटबैक हुआ, इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, तो वो करेज कैसे इकट्ठा करा आपने? वो कैसे वापस आया कि आप इससे लड़के वापस आएंगी और कुछ करेंगी? मैंने बहुत, मतलब बहुत ध्यान में आता था कि मतलब फेस खराब हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब बहुत चीज ध्यान में आते रहते थे। तो समझ में नहीं आता था कि लाइफ में क्या होगा। कुछ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके बाद धीरे धीरे करके
मैंने अपने जब फर्स्ट टाइम का चेहरा देखी तो मैंने फिर अपने घर वालों को धमकी दिया कि मैं मर जाऊंगी, वो लोगों को मैंने मारा कि आपकी वजह से मेरे साथ में ये सब हुआ है। उसके बाद से धीरे धीरे करके मैंने बहुत से फ्रेंड्स वगैरह लोग आते थे, सब लोग आते थे मिलने के लिए मुझसे, मुझसे बात करते थे, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैंने अपना जीनी उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके निकला नॉर्थ स्टार जो रिया शर्मा है, उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और मेरी फैमिली को भी देख के मुझे हिम्मत मिली कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि फैमिली उस समय बहुत बुरी हालत में थी। एक सपोर्ट करने वाला बहुत से लोग हैं जो साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार में भी काफी लोग साथ छोड़ देते हैं, तो फैमिली को उस समय ऐसा था कि बस हमारी बेटी ठीक हो जाए बस। तो मैंने अपने पापा को भी देख के बहुत हिम्मत की कि नहीं मैं जीऊंगी, अगर मैं कुछ कर लूंगी तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, वो कुछ ना कर ले मुझे देख के। तो इसीलिए धीरे धीरे करके खुद ब खुद हिम्मत आती गई अंदर। ओके, सो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग, एंड हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उस पूरी स्टोरी में एक होप रिफ्लेक्ट होके आ रही थी। एंड जी। जी, आज भी हम उसी चीज़ के ही अराउंड बात कर रहे थे इस कॉन्वर्सेशन से पहले, कि होप इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी होती है। जैसा आपने भी दिखाया कि वो होप ही थी जिसकी वजह से आप उस इंसिडेंट से बाहर निकल पाए एंड कुछ अलग करके दिखा पाए सबको। हाँ, एक तरफ से होप होती है, जीने की होप होता है कि हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कि हम लाइफ में ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कि हाँ वो एक होप भी था मेरे लाइफ में जो मुझे अंदर से उठा कि नहीं मुझे करना है ये चीज। वेरी नाइस। ओके, सो जैसा आपने ये पूरी कॉन्वर्सेशन में बताया कि होप बहुत ज़रूरी है, एंड जी। हम भी इसी बारे में पहले बात कर रहे थे, तो हमने अपने मेधावियों जो हमारे एलुमनाई हैं उनसे भी पूछा था कि उनके लिए होप क्या है। तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले, थोड़े फ़नी भी थे, जिसमें से उनके हिसाब से जब हमने पूछा होप क्या है तो उन्होंने बताया उनके लिए होप इज़ गेटिंग फ्री अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के टिकट्स, होप इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप टू शिमला विद फ्रेंड्स, hope is getting an independent flat, and hope is having free food for lifetime। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग, एक मैं बोलूँगा साइड निकल के आया होप का लोगों के लिए, कि ये भी होप्स रहती हैं लाइफ में छोटी छोटी, जिसके भरोसे हम जीते रहते हैं कि काश कभी ऐसा हो जाए, काश ये भी मिल जाए। सही बात है। ओके, सो मूविंग ऑन, मैंने आपकी एक लिखी हुई किताब भी पढ़ी है, इससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था आपकी उस बुक से, एंड उस बुक के ही थ्रू मैं आपके बारे में बहुत कुछ जान पाया। तो शायद उस बुक का टाइटल था बीइंग रेशमा, यस आई रिमेंबर दैट, बीइंग रेशमा नाम था उसका। तो ये ख्याल जी। कैसे आया आपके दिमाग में कि ये बुक एक लिखते हैं, एंड इसके पीछे की पूरी ओवरऑल स्टोरी क्या रही मैम? बीइंग रेशमा जो बुक आई है वो ये आइडिया था कि मतलब तान्या सिंह और मैंने, तान्या सिंह ने मुझे कहा कि देखो अभी भी दुनिया में सब चल रहा है, और मेरे दिमाग में भी ये चीज आती थी जब मैं हर एक सिटी में जाके लोगों से इवेंट्स करती थी, देखती थी कि अभी भी काफी लोग नहीं जानते कि ऐसे टाइप क्या होता है। तो उसके बाद से तान्या और मैंने दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम किताब लिखेंगे। उसके बाद हमने एक दो चीज लिखी जो हमने कंपनी को दिया, कंपनी ने तुरंत वो चीज वहां से हम लोग को जवाब आ गया कि नहीं आप किताब लिख सकते हो। 2 साल के अंदर अंदर हमने बहुत मेहनत की, रात रात दिन उठ के हम किताब के बारे में लिखते थे, इंटरव्यू करते थे। उसके बाद से तान्या सिंह फैमिली लोग से मेरे इंटरव्यू ली, सब कुछ उन्होंने ही किताब लिखा। उसके बाद से धीरे धीरे करके ये चीज हम लोग को बतानी थी। ये किताब मैंने अपने पर नहीं लिखी थी कि हाँ मेरे साथ में सब हुआ, ये किताब लिखनी चाहती थी कि लोगों के साथ में भी हम ये सब चीज होते हैं लाइफ में, और बहुत लोगों को नहीं पता कि चीज क्या होती है, क्योंकि किताब ऐसी चीज है तो पूरी दुनिया में लोग देखेंगे और हर लोग पढ़ेंगे जिसको ये जानना है कि हाँ ये चीज क्या होती है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर किताब के बारे में लिखे, हमारी किताब लॉन्च हुई। फिर हर जगह हमने अपनी किताब देखी, एयरपोर्ट वगैरह पे इवेंट्स वगैरह हमने हर एक शहरों में किया, जहाँ जहाँ हमको बुलाया जाता था वहाँ वहाँ हमने इवेंट्स किया है। तो काफी किताब भी बहुत अच्छी गई हमारी, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छी हमारी किताब गई। बिल्कुल मैम, एंड मैंने खुद वो बुक पढ़ी है, तो मैं जान सकता हूँ कि वो कितनी, मीन्स जो उसमें बातें लिखी हुई हैं वो किस तरीके की हैं, एंड किस तरीके की वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है वो बुक। सो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही अमेजिंग बुक है वो, एंड आई वुड रिकमेंड मेरे सारे लिसनर्स को प्लीज़ ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, बीइंग रेशमा नाम से।
आई एम डैम श्योर कि आपको ज़रूर ये बुक पसंद आएगी। ओके, सो आपके बारे में जान रहा था जब मैं, तो उस जर्नी में मुझे एक चीज़ और पता चली जो काफ़ी बड़ी थी, कि आप न्यूयॉर्क फैशन वीक होके आए थे। सो वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का कैसा था? हाँ नहीं, और फैशन वीक वाला, क्योंकि उस समय सब कुछ एकदम सोचा नहीं था कि हाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलने का चांस मिलेगा, और हम जैसी लड़कियों को तो बहुत बहुत उम्मीद, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी उस समय की। मतलब मैं 2-3 घंटा रोई भी थी, क्योंकि इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती थी लाइफ में। तो उसके बाद फिर न्यूयॉर्क फैशन वीक का जब मेरा चैंपियनशिप चला था ब्यूटी क्वीज बाय उष्मा, जो मैंने शुरू शुरू में किया था, तो वो बहुत ज्यादा आगे गया, तो उसकी वजह से उसके थ्रू मुझे न्यूयॉर्क फैशन वीक बुलाया गया। तो न्यूयॉर्क फैशन वीक में काफी काफी खुशी मतलब जाके बहुत अच्छा लगा, वो ट्रैवल बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम था न्यूयॉर्क, कभी सोचा नहीं था लाइफ में न्यूयॉर्क जाने मिलेगा। और उसके बाद फिर वहाँ गए घूमने 2 हफ्ते तक। उसके बाद न्यूयॉर्क फैशन वीक का शो था, तो उस समय काफी खुशी हुई थी। हाँ, काफी लोग आए थे, सेलिब्रिटी लोग थे, सब कुछ थे, तो काफी अच्छा लग रहा था कि मतलब हाँ, आज जैसे कि जैसे सर्वाइवर होते न्यूयॉर्क फैशन वीक में चलूंगी मैं, इससे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो चीज। और पूरी दुनिया मुझे देखेगी, जो लड़कियां जिनके साथ में हुआ है वो चीज नहीं कर पाती हैं, वो बाहर निकलेंगे मुझे देख के। तो वो तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ी चीज थी। बिल्कुल। एंड जी। काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम सभी इंडियंस के लिए भी, कि आप न्यूयॉर्क फैशन वीक में फीचर हुए, आप वहाँ पे गए एंड एक मिसाल कायम करी उन लोगों के सामने वहाँ पे। एंड आई वॉच दैट वीडियो ऑन यूट्यूब जहाँ आप फीचर हुए थे, एंड बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी अच्छी विशेस दी हैं वहाँ पे। सो कुडोज टू या यू। ओके। एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन सारी चीज़ों से। ये तो आपका एक साइड हो गया जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। अब हम उस साइड पे चलते हैं जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, कि आप जब फ्री होती हैं, सबसे ज़्यादा फ्री टाइम में अपने बैठी होती हैं, तो क्या पसंद करती हैं सबसे ज़्यादा करना आप उस समय? मैं दिल्ली में ही रहती थी, अभी मैं बॉम्बे आई हूँ। उसके बाद फिर क्या नाम, मेरे धीरे धीरे करके मतलब यही प्लान होता है कि घर में थोड़ा सा मेरे खाना बनाने नहीं आता था, तो थोड़ा वो सीखती हूँ। और खाली टाइम पे किताब विताब की चीज पढ़ना, तो यही चीज अभी फिलहाल हो रही है। इवेंट्स वगैरह अभी नहीं हो रहे हैं, काफी जिसके इवेंट चलते थे, तो ये लॉकडाउन की वजह से थोड़े से कम हो गए। नहीं तो ये तो बहुत ही ज्यादा इवेंट्स होते थे, क्योंकि एक एक हफ्ते में हमको 5-5 फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी इवेंट्स लोग करने के लिए। तो उस समय ये थोड़ा बंद हो गया इस माहौल की वजह से। सब कुछ ठीक हो जाए, अल्लाह करे, फिर स्टार्ट करेंगे हम वो अपना काम। तो अभी तो बिल्कुल यही चीज हो रहा है खाली टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड सब कुछ अच्छा होगा, उसी होप से हम सब बैठे हैं। एंड जी। मुझे कहीं ना कहीं से एक चीज़ और भी पता चली थी कि आपको थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, एंड आप उसकी तरफ थोड़ा सा और इंक्लाइंड हैं, कि आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग इन सब चीज़ों में बहुत शौक है। जी जी जी। जी जरूर, हाँ। के सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारे शो में एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है झटपट बोलो। सो दिस इज़ अ रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर हम आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे जिसका आपको हमें जल्दी से जवाब देना होगा। सो शुरू करें? या जरूर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, whom डू यू एडमायर द मोस्ट? आप सबसे ज़्यादा किसे एडमायर करते हो? हम्म, शाहरुख खान। शाहरुख खान। वाह। हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं यहाँ पे, कुछ को तो मैं ही पर्सनली जानता हूँ जो शाहरुख खान उनके बहुत फेवरेट है, एंड उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ। ओके, सो कौन सा ऐसा फूड है जो आप लाइफ टाइम खा सकते हो? लाइक बिरयानी। बिरयानी। हाई फाइव मैम। आई कैन ऑल्सो ईट बिरयानी लाइफ टाइम, मतलब कभी भी दे दो, कैसे भी दे दो, बिरयानी तो कभी भी चलेगी। ओके, सो आपके टूथब्रश का कलर क्या है? रेड। वाह, दैट वाज स्मार्ट। मतलब ये याद करके रखा हुआ था मैम ने कि टूथब्रश का कलर क्या है। यहाँ तो पता ही नहीं होता हमें क्या है, आधी नींद में होते हैं सुबह उठ के। ओके, सो बेस्ट प्लेस यू हैव ट्रैवल्ड टिल नाउ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, डेफिनेटली वही होना था। ओके, सो जैसा आपने बताया आप प्रयागराज से हैं, एंड अभी आप मुंबई में रह रहे हैं, तो अगर मैं उन दोनों में से एक कोई चॉइस पूछूं आपकी, प्रयागराज और मुंबई, जी।
मुंबई। मुंबई, कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे? हाँ, बस रीजन तो कुछ नहीं, लेकिन मुंबई बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी इलाहाबाद नहीं पसंद है, नहीं तो उधर हाथ पैर वाले, फिर भी ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मेरी फैमिली में शादी वगैरह होती है, फिर भी मैं जाती रहती हूँ। अभी मेरे भाई की शादी थी, मैं गई थी। और मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ। पसंद तो वो भी है, लेकिन ज्यादा मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुंबई को माया नगरी कहते हैं, जो वहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। ओके, सो पेंटिंग और क्राफ्टिंग में आप क्या चूज करेंगी? पेंटिंग। पेंटिंग फॉर श्योर। अगर आपको मौका मिले एक ट्री हाउस में रहने का या एक बंगलो में रहने का, तो आप क्या चूज करेंगी? हम लोग। बंगलो, नाइस। ओके, सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। झटपट बोलो। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी मज़ा आया आपका ये साइड भी जान के हमें। एंड गोइंग ऑन फॉरवर्ड, अब यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा। एंड ये सवाल डेफिनेटली, क्योंकि आप एक यूथ लीडर हैं, तो आप ज़रूर इस सवाल को एड्रेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इस सवाल का जवाब दें कि अगर आपके पास 1 मिनट है एंड आपको हमारी यूथ से, मीन्स जो हमारे यूथ हैं, उनसे कुछ कहना है, कंट्री के यूथ से, तो आप उस 1 मिनट में उनसे क्या कहना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी, सारे लोगों को, कि मतलब जैसे आजकल बहुत अजीब अजीब चीजें दुनिया में हो रही है लड़कियों के साथ में, तो प्लीज ये चीज ना हो। क्योंकि इसकी वजह से मतलब काफी काफी वो चीज हो रही है कि मतलब हाँ, एसिड अटैक हो रहा है, रेप हो रहा है, जरूरी नहीं एसिड अटैक भी, रेप भी, हर एक चीज दुनिया में हो रही है। तो मेरा यही लोगों से कहना है कि प्लीज, अगर मेरी पूरी दुनिया बात सुन रही है, तो प्लीज, अगर एसिड भी बहुत आसानी से बिक रहा है, तो वो चीज ना बेची जाए आज भी। क्योंकि आज हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि आज भी कहीं एसिड अटैक हो रहा होगा। और एसिड अटैक लोगों को देख के भी ऐसे बिहेव ना करे, उनको सपोर्ट करे, कि हाँ उनको जीने का हौसला दे, ये ना बोले कि इनके साथ ऐसा हो गया, जिंदगी खराब हो गई, क्या आएगा लाइफ में। तो प्लीज मेरा यही बोलने का मतलब है, देखिए फेस ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। और बस मुझे यही कहना है लोगों से। काफ़ी अच्छी एडवाइस है। एंड बिल्कुल, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, जैसा मैम ने बोला, हमेशा इंस्पायर्ड रहिए, हमेशा उस चीज़ पे बढ़ते रहिए आगे। एंड डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे किसी दिन। ओके, सो थैंक यू सो मच रेशमा मैम फॉर बीइंग ऑन द शो। आई लिटरली गॉट सो इंस्पायर्ड जिस तरीके से आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। एंड ऑल्सो आई एम डैम श्योर कि हमारे लिसनर्स भी उतना ही इंस्पायर्ड, हैप्पी और मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे आए, थैंक हमारे यू। लिसनर्स को इतनी इंसाइटफुल चीज़ें और बातें बताई। आई विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आपका भी, जो आप मेरी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड वंस अगेन अ बिग 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 थैंक्स आप सभी को यार। मीन्स मैं कितनी बार बोलूं यार, आप सभी प्यार हो, एंड आपकी ही वजह से ये वीकेंड विद वॉल्टर है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। एंड प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दीजिए आज का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी ये स्पेशल गेस्ट के साथ ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी। एंड जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी भी फॉलो नहीं किया है वीकेंड विद वॉल्टर को, तो फॉलो कर लीजिए। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे और भी आपके चहेते प्लेटफॉर्म्स पर। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए, सुनते रहिए वीकेंड विद वॉल्टर।